थर्ड एपिसोड में हमने देखा था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर तुमने नहीं देखा तो यहाँ हाँ यहीं क्लिक करके देख लो। और अगर देख लिया है तो तुम्हें बता दूं कि आज के इस एपिसोड में भी हम सीखेंगे अकाउंट बनाना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी ज़्यादा ईजी है। अकाउंट्स में एक सिंपल सा रूल है, अरे वही डबल एंट्री वाला, कि अगर कोई चीज़ कहीं डेबिट हुई है तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिट जरूर होगी। तो जो चीज़ें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हुई हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगी, और जो चीज़ें इधर क्रेडिट हुई हैं वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगी। कैपिटल वो पैसा है जो पार्टनर ने बिजनेस में लगाया है। अगर पार्टनर बिजनेस में और पैसा लगाएगा तो कैपिटल बढ़ेगा, एंड बिजनेस से पैसा निकालेगा तो कैपिटल कम होगा। अब कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है? क्या हम सेम लेजर वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं? यस, बस इसमें जितने पार्टनर्स हैं अमाउंट का उतना कॉलम बनाना पड़ेगा। देखो, डेबिट, क्रेडिट, फिर डेट, देन पर्टिकुलर्स। अब हम कितने पार्टनर्स हैं? 3, अच्छू, बच्चू और मैं मतलब द कॉमर्स किट और कॉमर्स का सी। सेम क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स एंड ए बी सी। कैपिटल अकाउंट है तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल पहले आएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल ही इस घर का मुखिया है भाई, और मुखिया का नाम ही सबसे पहले आता है ना, दैट्स वाई। कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने साल के बीच में इस कैपिटल के अलावा भी कोई एडिशनल कैपिटल लगाया हो, सपोज सी ने साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लगाया है, तो वो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। किस नाम से? बाय बैंक के नाम से। बस ये दोनों चीज़ें याद रहनी चाहिए। उसके बाद फिगर नोट, क्योंकि अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो सारी चीज़ें हैं उसको इधर उतार दो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय बोनस, बाय कमीशन। और रिजर्व यहाँ नहीं आएगा क्योंकि रिजर्व बिजनेस के लिए मेंटेन किया जाता है, पार्टनर्स के लिए नहीं। इसके बाद बचता है डिविजिबल प्रॉफिट, एंड इस चीज़ को यहाँ लिखा जाता है बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। इतने में क्रेडिट साइड कंप्लीट। अब डेबिट साइड देखो, हमने क्रेडिट साइड में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो डेबिट साइड में उसका जस्ट अपोजिट होगा, दैट मीन्स कैपिटल विड्रॉल। क्रेडिट साइड में हमने बाय बैंक लिखा था, तो डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू बैंक। फिर इसके नीचे लिखेंगे टू ड्राइंग्स। कैपिटल विड्रॉल एंड ड्राइंग्स अलग अलग है। यस, जब पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकालता है तो वो होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग से कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होते, कैपिटल उतना ही रहता है। बट जब पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉ करता है, दैट मीन्स कैपिटल में से पैसा निकाल रहा होता है, तो वो होता है कैपिटल विड्रॉल। तो कैपिटल कम हो जाता है, दैट इज़ इट। अब ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिया जाएगा पार्टनर से, तो इसके नीचे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बस इतना ही। उसके बाद क्रेडिट साइड के सबको जोड़ दो, दोनों साइड टोटल लिख दो और बैलेंस निकाल दो। नहीं समझ आया ना? मुझे भी नहीं आया था। फॉर एग्जाम्पल सी का अमाउंट लेते हैं, कैपिटल 10 रुपये, एडिशनल कैपिटल 4 रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं 2 रुपये, सैलरी, बोनस और कमीशन 1-1 रुपये, और प्रॉफिट भी 1 रुपये। इसका टोटल हुआ 20 रुपये। और डेबिट साइड में कैपिटल विड्रॉल 2 रुपये का, ड्राइंग्स 6 रुपये का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2 रुपये। क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 20 रुपीज़ और डेबिट साइड का टोटल हुआ 10 रुपीज़। तो 20 वाला अमाउंट दोनों साइड नीचे लिख दो और इधर के अमाउंट से उसको माइनस कर दो, तो बचेगा 10 रुपीज़, और वही है बैलेंस। इस बैलेंस को लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। बस यही है कैपिटल अकाउंट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है तो कैपिटल अकाउंट बाएं हाथ का खेल है, और अगर नहीं आता तो इस वीडियो को देख लो, आ जाएगा। मैंने तुम्हें कैपिटल अकाउंट तो समझा दिया, पर उसके टाइप्स नहीं बताए। कोई बात नहीं, हम तो चलते भी इसी फिलोसफी पे है ना, कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी करके क्या करेगा, जीना है अभी बरसों। भाई बहुत दिन पड़े हुए हैं अपने पास, लेकिन डेली का एक वीडियो देख लिया करो यार। खैर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कैपिटल अकाउंट के दो टाइप्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नाम सुन के घबराओ नहीं, दोनों ईजी हैं। और तुम्हें नाम से ही समझ जाना चाहिए कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वो है जहां पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड नहीं होते, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा था। प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इक्विवेलेंट नहीं रहते।
इनमें पर ईयर चेंजेस होते रहते हैं। अब इन चीज़ों में फ्लक्चुएशन होगा तो इस अकाउंट का ओवरऑल कैपिटल भी फ्लक्चुएट होगा, इसलिए इसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल फिक्स्ड होता है, बट इन सारी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं उतारने की ज़रूरत तो है ना, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट जो हमने यहाँ देखा था वो दो हिस्सों में टूट जाता है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब भाई ये है और भी आसान, बस फॉर्मेट बनाने का झंझट है, बाकी सब इजी है। क्योंकि हमें इस कैपिटल अकाउंट को ही दो पार्ट में तोड़ना है। तोड़ने फोड़ने में तो तुम एक्सपर्ट हो ही, इजीली हो जाएगा। जो चीज़ें कैपिटल से रिलेटेड हैं उनको कैपिटल अकाउंट में उतारना है और बाकी सारी चीज़ों को करंट अकाउंट में। कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं सिर्फ तीन: ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन। तो बस अब कैपिटल अकाउंट बनाओ और इन तीनों चीज़ों को उतार दो। डेबिट, क्रेडिट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद तीनों पार्टनर्स का अमाउंट कॉलम ABC, देन अगेन पर्टिकुलर्स A, B एंड C। ओपनिंग कैपिटल को लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर अगर कोई पार्टनर साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल लगाता है तो वो इसके नीचे बाय बैंक। पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो बाय बैंक आया क्रेडिट साइड में, बट जब पार्टनर कैपिटल में से पैसा निकाल कर घर ले जाएगा तो उसको लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैंक। बस इतना ही याद रखना है। अब क्रेडिट साइड के इन दोनों अमाउंट को टोटल कर दो, दोनों साइड टोटल लिख दो और इस टोटल अमाउंट से टू बैंक को माइनस कर दो तो बैलेंस निकलेगा। उसको इसके जस्ट नीचे लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस कैपिटल अकाउंट से ये तीन चीज़ें निकल गई तो बचा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड प्रॉफिट और ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यही चीज़ें करंट अकाउंट में छाप देनी है। देखो करंट अकाउंट में भी फॉर्मेट सेम रहेगा, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद पार्टनर्स का अमाउंट कॉलम A, B एंड C, या फिर तुम्हारे क्वेश्चन में जितने भी पार्टनर्स हैं। उसके बाद क्रेडिट साइड भी सेम, पर्टिकुलर्स A, B एंड C। अगर बाई चांस करंट अकाउंट का ओपनिंग कैपिटल गिवन हो तो यहाँ लिख देना, अदरवाइज नहीं गिवन होता है। फिर इन तीन चीज़ों के अलावा बचे हुए चीज़ों को उतार दो एज इट इज़। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय बोनस, बाय कमीशन एंड बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आता है तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसी नाम से लिखते हैं, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब क्रेडिट साइड में जो 4-5 चीज़ें हैं उनको प्लस कर दो और उससे ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस कर दो, बैलेंस निकल जाएगा। बस हो गया कैपिटल अकाउंट ख़त्म। अभी कुछ लोगों को एकदम अच्छे से समझ नहीं आया होगा, बट जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा, डोंट वरी। अभी बस फॉर्मेट याद रखने की मेहरबानी कर दो, उतना काफ़ी है। भैया हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है या कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाना है? क्वेश्चन में अगर गिवन हो कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में कुछ ना कहा हो तो हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। और अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाना है। देखो तुम्हारे लिए सिंपल कर देता हूँ, सिर्फ एक कीवर्ड याद रखना, फिक्स्ड। अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो दो अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। बट अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग है या क्वेश्चन साइलेंट है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट। बस इस कीवर्ड को याद रखना, फिक्स्ड। दैट इज इट। खैर तुम्हें समझ तो आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इस अकाउंट्स वाले प्लेलिस्ट को एक बार शुरू से फॉलो कर लो, सब समझ आ जाएगा। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, 20-25 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा अभी तक जितना एपिसोड आया है। और उतना बोरिंग भी नहीं है भाई, एक बार चेक करके देख लो। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और कल शाम 5:55 में हाजिर हो जाना। और अगर टाइम वेस्ट लगा हो तो डिसलाइक बटन और कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला ही है। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।